मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए हे महादेव। गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग में बहुत ही माता रानी के सुंदर और बहुत ही सच्चा कथा सुनाने वाली हूँ। एक गांव में निर्मला अपने पिता के साथ रहती थी। पिता उनका मोची के काम किया करते थे। वो चप्पल जूता बनाते और वो इतना सुंदर सुंदर चप्पल जूता बनाते थे कि जितने भी लोग थे उनके यहाँ से चप्पल जूता किन कर ले जाते थे। वो चप्पल जूता सीवो करते थे। इसीलिए गांव में जो पंडित जी थे वो पंडित जी की पत्नी जरा ढेर भेदभाव करती थी क्योंकि जात के चमार थे। वो सोचती थी कि पहले मैं पूजा कर कर इस मंदिर से आऊँगी, तब इस चमार का बेटी जाकर पूजा करेगी। क्योंकि चमार की जो बेटी थी, उनकी लड़की जो थी, वो रोज माता रानी के मंदिर में स्नान करके माता रानी के मंदिर में पूजा करने जाए और पूजा करे तो क्या देखे कि माता रानी के कोई सिंदूर, कोई टिकुली, कोई चूड़ी, कोई सुंदर सुंदर चुंदरी, मेहंदी, पाव रंगेला रंग, 16 श्रृंगार मैया के चढ़ा रहे हैं। मगर वो 1 घंटा बैठ कर नहीं देखती या सोचती कि मैं कहूँ घूमने जाती हूँ। वो यही सोचे कि मैं कहूँ घूमने जाती हूँ तो बिना सैंडल के कहूँ नहीं जाती हूँ। सब लोग माता रानी के सब कुछ चढ़ाते हैं, मगर मैया रानी के पैर में कोई मोती से जरा हुआ जूती नहीं माता रानी के चढ़ाता है। कि उसको दिल में बहुत श्रद्धा भाव था कि मैया रानी के 16 श्रृंगार लोग चढ़ाता है, मगर मैया रानी के तो कोई जूती चढ़ेबे नहीं करता है। यही सोचकर वो अपने पिता के पास जाती है और जाकर कहती है कि पिताजी, मेरे मन में एक जिज्ञासा जगी है, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। पिता कहता है मोची कि हाँ बेटी कहो, क्योंकि उसकी माँ नहीं थी। कहती हाँ बेटी कहो, तुम क्या कहना चाहती हो। तब वो कहती है कि पिताजी, मैं माता रानी के लिए, नौ मैया के लिए मैं लाल लाल जूती बनवाना चाहती हूँ, उनमें मोती से मैं अपने हाथ से काम करूँगी। तब वो कहते हैं उनका पिताजी मोची कि बेटी ये बताओ कि तुम जूती बनाकर क्या करोगी। तब वो कहते हैं कि सब लोग तो सब चीज़ ले जाकर माता के मंदिर में चढ़ा देते हैं, मगर मैया का जूती कोई नहीं चढ़ाता है। मैं चाह रही हूँ कि माता रानी कि मैं भी जाकर जूती चढ़ा दूँ। सब लोग सब कुछ चढ़ाता है, मैं कुछ नहीं चढ़ाऊँगी, सिर्फ 9 मैया के मैं लाल लाल जूती चढ़ा दूँगी और उसमें मोती मैं अपने हाथ से लगाऊंगी। पिता कहता है पुत्री, हम लोग छोटे जाते हैं। एक तो ऐसी मंदिर में जाने के लिए पंडित जी की पत्नी रोक लगा रही है और तुम पर पंचायत करने के लिए कर रही हैं, क्योंकि तुम वो पंडित जी के पत्नी से पहले उठकर पूजा करने चली जाती हो। पर यान जी के आदत था गुरु भाई बहन लोग, वो लेट तक सोले रहती थी और तब तक ही ये मोची की बेटी सवेरे में उठकर स्नान कर कर जाकर पूजा कर जाती थी। इस कारण से पंडित जी की पत्नी बहुत दुखी थी और वो कहती थी कि ये सब मंदिर को अपवित्र करके चली आती है, सबका गोर का जूता उसका पसीता है पिता, और संगे संग वो भी मदद करती है क्योंकि अपना पिता काम में हाथ बटाती थी। इस कारण वो सोचती है कि सब मंदिर को अपवित्र कर रही है, इसको क्या किया जाए कि मंदिर में ना आए, और अपने पंडित जी से रोज पंचायत करने के लिए करती थी। तब एक दिन पंडित जी पंचायत करते हैं, पूरा अपने पत्नी की बात मानकर उनका बेटा बाहर गए रहते हैं पढ़ने के लिए, और सब लोग गांव के लोग यही निश्चय करते हैं और कहते हैं कि पंडित जी का जो फैसला है वही फैसला होगा। आज से तुम्हारी बेटी मंदिर के अंदर नहीं घुसेगी और वो बाहर ही रहेगी, क्योंकि तुम शहरे चमार जात के सबके पैर का जूता चप्पल सीते हो और तुम्हारी इतनी मजाल है कि गांव में पहले पंडित जी पूजा नहीं करते हैं और तुम ही पूजा कर लेती तुम्हारी बेटी। अगर ऐसा होगा और पंडित जी खिसिया जाएंगे, फिर माता रानी का कौन पूजा करवाएगा। सावन में दशहरा में जो 9 दिन पाठ होता है, चैत्र में सब कौन कराएगा। क्योंकि पंडित जी की पत्नी जो थी अपना पति को दिमाग में भर चुकी थी कि आप यही बात पंचायत में रखिए
कि अगर वो मोची की बेटी पूजा कर नहीं छोड़ेगी मंदिर में तो आप मंदिर में जाकर पूजा नहीं करवाइएगा। यही बात पंडित जी रखते हैं। अब इस कारण गांव वाले सारे पंडित जी के देने हो जाते हैं। मोची की बेटी के दिल में बड़ा लालसा कि मैं माता रानी के नवों को जूती बनाऊं और पहनाऊं। अब उसे उसी दिन यह पंचायत रहता है, उनका बेटा आने ही रहता है बाहर से। जब बाहर से आने रहता है अब तो उसे ये देखकर गांव में पंचायत देखकर वो पूछने लगता है, पढ़ा लिखा रहता है उनका बेटा, कि ऐसा क्या बात हो गया है कि गांव में पंचायत बटोरा गया है। तब तलक के सोचती है मोची की बेटी कि कल से मंदिर में जाना नहीं ये है और जाना बंद हो गया है, और कल से मैं नहीं ये जाऊंगी क्योंकि माता रानी की पूजा पाठ तो पंडित जी करवाएंगे नहीं। अपने पिता से वो कहकर 9 जूता तले जूती बनवाती है। और माता के जो नीचे जो रहता है सब लोग सुलहो सिंहार चढ़ाते हैं, गुरु भाई बहन लोग, इधर गांव के लोग इकट्ठा बटुराते रहता है पंचायत होने के लिए। इधर मोची की बेटी माता के मंदिर में आके रात भर जाकर मैया के जूती के लिए वो मोती चढ़ाती है और यही सोचती है कि जहाँ लोग मैया का बुलाते हैं दिन दोपहरिए कि हे माँ मेरी मदद करो, माता रानी बिना चप्पले जूता के चली जाती हैं। क्या उनका गोर नहीं जड़ता होगा, क्या उनका पैर नहीं जड़ता होगा। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो जूता जूता चप्पल पहन कर जाते हैं। देखिए गुरु भाई बहन लोग, उसको श्रद्धा था, यहाँ चप्पल चढ़ाने की बात नहीं थी। भक्त के दिल में श्रद्धा जगा हुआ था। वो श्रद्धा उस लड़की ने ये सोचा कि हम लोग कहूँ जाते हैं तो बिना चप्पल जूता के नहीं जाते हैं। तो सबसे बड़ा भाव होता है जो भाव उस मोची के बेटी के दिल में जागृत हुआ और माता रानी ने उस भक्त से कैसे स्वीकार किया। देखिए कितने लोग तो सोचेंगे कि भला चप्पल भी चढ़ता है कहूँ माता रानी के, मगर वो भक्त का भाव जो भाव था उस मोची का बेटी का, उसने माँ को पैर को देखा। हम लोग जब भी माँ से मदद मांगते हैं कि हे माता रानी आप तुरंत मेरे को मदद कीजिए, हर संकट में है, हम लोग ये संकट में हैं, और माता ने को बुलाते हैं और माता रानी अपनी कृपा से हम लोग अच्छा करबे करते हैं और हम लोग के पास वो अबे करते हैं। यही सोचकर उसने 9 जोड़ा चप्पल बनाया, जूती खूब सुंदर बनाया, उसमें मोती जीरा से काम कर दिया, मोती सितारा लगाकर जूती को चकाचक कर दिया। लाल लाल जूती ले जाकर नौ मैया के मंदिर के नीचे दरवाजा पर रख दिया जहाँ चप्पल उतरता है गुरु भाई बहन लोग, और कहा कि हे माता रानी सब कुछ तो सब कोई चढ़ाते हैं आपको, मगर मेरे पास तो मेरे पिता भी गरीब हैं और हम लोग के पास इतना धन भी नहीं है कि हम लोग आपके सोना के आँख या हम लोग और आपको सेवा कर सकते हैं, लाल चुंदरी चढ़ा सकते हैं। जो हम लोग के पास है, जो हम लोग का बिजनेस है, हे माता रानी मैं उसी में से आपको लिए 9 बहन के लिए चप्पल जूता बनाई हूँ जूती, आप 9 बहन जूती स्वीकार कीजिएगा। 9 महीने 9 बहन उस मोची के बेटी के दिल को भाव को देखकर प्रसन्न हो जाती हैं और कहती हैं अपने में आपस में मैया लोग कि देखो ये मोची के बेटी के सब कुछ चढ़ाता है, मगर इस मोची के बेटी ने हम लोग के पाँव के बारे में सोचा कि जैसे हम लोग छत पर बिना चप्पल के चढ़ते तो घामा रहता है तो कैसे लहरता है, उसी तरह हम लोग के भी जड़ता होगा। उसका दिल इतना साफ है, को क्या जान रही है कि मैया तो स्वयं सबसे रक्षा संसार करने वाली है। उनका मैया के हम लोग क्या देंगे, माता तो स्वयं देने वाली है। मगर माता रानी ने उस मोची को भाव को समझा। इधर उस पंडित का बेटा आता है और आकर पंचायत देखकर गांव में अपने पिता से पूछता है कि पिताजी ये सब क्या हो रहा है। उसकी माँ कहती है बेटे मोची की बेटी बहुत सुंदर होती है, बेटे इस मोची की बेटी ने रोज रोज मुझसे उठकर पहले मंदिर में पूजा करने चली जाती है, और आज उसका हिम्मत देखो, उसने माता रानी के 9 जरा जूती लाल हीरे मोती और सितारा से एकदम बना कर चढ़ाई है। मोती सितारा से लग रहा है कि हीरे चमक रहे हैं, ऐसी जूती बनाई है। इसकी हिम्मत देखो, कोई माता रानी को जूती चढ़ाता है। बेटा समझदार रहता है, पंडित का बेटा रहता है, उस लड़की को रूप को देखकर मोहित हो जाता है और कहता है कि हे माँ आप इसको जूती के देख रही हैं, इसका भाव को नहीं देख रही हैं। अरे इन्हें माता को चरण के बारे में सोचकर माता को जूती ले जाके रखी है। आप लोग माता के श्रृंगार के बारे में सोचकर माता को 16 श्रृंगार अर्पण करती हैं, मेहंदी चूड़ी बाला चुंदरी सिंदूर टिकुली ऐसी ऐसी ने माता को चरण को देखा
और इसने सोचा कि मैया का गोड़ जरेगा, इसका भाव देखिए, ये मत देखिए कि इसने जूती चढ़ाया है। और उसे उसी से वो अपने पिता से कहता है कि हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पढ़ाई किया है और मैंने पढ़ाई में भी पढ़ा है कि सबका खून एक ही है, फिर जात पात क्या है? क्या माता रानी ने इसे मंदिर में आने से कभी मना किया है? फिर आप हम कौन होते हैं इसे रोकने वाला? हे पिताजी, मैं इस मोची के बेटी से ही विवाह करूंगा, जब भी करूंगा इसको मोची की बेटी से ही विवाह करूंगा। इस गांव में जो जात पात का बाजार है इसे मैं छुड़ा दूंगा और सब दिन के लिए मैं इसे लेकर जहाँ रहता हूँ वहां चला जाऊंगा। ये सुनकर पंडिताइन दम लाख लाल पियर कर लेती है और कहती है, बेटा तुम्हें क्या कह रहे हो? एक ही बेटा रहता है। कहता है, माँ अगर मैं इससे विवाह नहीं करूंगा तो मैं जिंदगी भर विवाह नहीं करूंगा। माता रानी की कृपा से इसे मंदिर में जाने का अधिकार भी छूट रहा था और जो उसका घर द्वार शुरू से एक पलानी का था, वो पढ़ लिख कर जो लड़का आया था वो नौकरी लेकर वहां से आया था। वो कहता है कि मैं लेकर वहीं चला जाऊंगा और अगर ब्याह नहीं कीजिएगा तो मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। पंडित जी जाते हैं घर पर, कहते हैं कि बिहने भेला मैं इसके बारे में सब लोग को बताऊंगा कि इसका फैसला क्या होगा। और घरे जाकर रात भर सो नहीं पाते हैं। तब माता रानी स्वप्न में आती है और आकर पंडित से कहती हैं कि ये पंडित, तुम तो लोग को बहुत ज्ञान के बातें बताते हो और हर तरह की तुम किताब पढ़ते हो, क्या तुम्हें ये शोभा देती है कि तुम उस मोची के बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करो? और तुम्हारी पत्नी ने जो जूती मेरे लिए लेकर आई थी उसके कारण उसे कितना बात गाली सुनना पड़ा और उसे मारने के लिए भी गांव के लोग टूट गए थे। अगर तुमने वो सारा जूती लाकर जो तुम्हारी पत्नी उठाकर ले गई है, अगर वो सारा जूती लाकर तुमने कल फिर मंदिर के दरवाजे पर नहीं रखा तब मैं तुम्हारे घर को तहस नहस कर दूंगी और जो तुम्हारा एक पुत्र है उसे भी तुझसे दूर कर दूंगी। ये सीखकर पंडित घबरा जाता है। वही स्वप्न माता रानी उसकी माँ को भी देती है और माँ ये स्वप्न देखकर घबरा जाती है क्योंकि एक ही पुत्र रहता है। वो अपनी गलती को क्षमा मांगती है और मांगकर जो 9 जोड़ा जूती वो मोची की बेटी बनैले रहती है फिर से लाकर मैया रानी के दरवाजे पर सरिया देती है। 9 मैया पहनकर अब शेर पर सवार होकर और भैरव भैया मैया के पैर में जूती डाले और उस शेर पर सवार होकर मैया अब गांव गांव नगरी घूमने के लिए निकलती हैं। तब वो पंडित का बेटा वो मोची की लड़की से विवाह कर लेता है क्योंकि वो माता रानी के सच्ची भक्त रहती हैं और वो सारा रात के स्वप्न के बारे में बताता है और वो कहता है पंडित कि आज तक मेरे बारे में माता रानी ने कभी ऐसा नहीं किया कहा जो इस मोची के बेटी के बारे में कहा। ये सच्ची भक्त है और ये माता रानी की इस पर बहुत कृपा है, यही मेरी घर की बहू बनेगी। और ऐसा कहकर मोची प्रसन्न हो जाता है और वो लड़का संगे उस मोची का विवाह बेटी के हो जाती है। अब खुश होकर माता रानी के मंदिर में झूम झूम कर ढोल नगारा के साथ माता रानी के मंदिर में आती और पूजा पाठ करती है विवाह के बाद। और इसे भजन में दर्शाया गया है गुरु भाई बहन लोग। और कहती है, देखिए किस भाव में माता रानी से कह रही है और क्या कह रही है। करिए, बिना मंगले बरवा देलन हो शंकर के गौरी ना, बिना मंगले बरवा देलन हो शंकर के गौरी ना। घर वो देलन बरवो देलन, घर वो देलन बरवो देलन, पूजा करे के अधिकार वो देलन हो गौरी के शंकर ना, हो शंकर के गौरी ना। बिना मंगले बरवा देलन हो शंकर के गौरी ना, हो शंकर के गौरी ना। बिना मंगले बरवा देलन हो शंकर के गौरी ना, हो शंकर के गौरी ना। घर वो देलन बरवो देलन, घर वो देलन बरवो देलन,
पूजा करके अधिकार वो देलन हो, शंकर के गौरी ना बिना मंगले बरवा देलन हो, शंकर के गौरी ना हो, शंकर के गौरी ना। झूम झूम के मोची के बेटी मैया के नवों के नौ मैया जूती पहन के गांव नगरी घूमती हैं और उस भक्त के जीवन को मैया रंगीन करती हैं। जिस तरह उसने लाल लाल जूती मैया रानी को सितारा मोती लगाकर पहनाया था गुरु भाई मान लो, मैया रानी नव भवानी ने उस पंडित के बेटा से उस मोची के बेटी का विवाह हो जाता है और अपना कहती है ठीक है, कहती गुरु भाई बहन लो, घर भी मिल जाता है खूब बढ़िया, जिसका पति नौकरी करता हो उसका तो घर द्वार अच्छे ही रहेगा और उसको बर भी मिल जाता है बढ़िया बिना मंगले, और जो पूजा करे का अधिकार छीना रहा था वो पूजा करे का अधिकार भी मिल जाता है। तो हे माता रानी, सब भक्त पर कृपा अपने ऐसी बरसा कर रखिएगा और सब भक्त का ध्यान ऐसी रखिएगा। हे मैया रानी, सावन का महीना आने वाला, हे मैया रानी सब भक्त पर कृपा अपने ऐसी बना कर रखिएगा। बोले हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरो भैया की जय, हर हर महादेव की जय।